सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। पीएम आवास योजना के तहत दोस्तों 2025 के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को दोस्तों अब यहाँ पर आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है। साथ में दोस्तों इस योजना के लिए 10 नए नियम भी सरकार की ओर से लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत अब केवल गरीब परिवार को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक जो सहायता है वो अमीर परिवारों को नहीं मिलेगी। 10 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। गरीब परिवार को ही केवल इस योजना का अब लाभ मिलेगा, जिसके तहत दोस्तों 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि आप भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब व्यक्ति हैं और कच्चे घर में रहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आप इस सर्वे में शामिल कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से 10 नियम लागू किए गए हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, 2,50,000 रुपए आप किस प्रकार से ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अन्य लोगों तक, जो भी गरीब परिवार हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि साथियों सभी को पीएम आवास योजना के इस सर्वे 2025 की जानकारी मिल सके और सभी को पक्का मकान बनाने के लिए दोस्तों यहां पर आर्थिक सहायता मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जो जानकारी आई है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत अब 2,50,000 रुपए पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब पात्र परिवार को 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 2,50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र वालों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,80,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी, क्योंकि इस योजना की जो आर्थिक सहायता है उसको सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है। साथियों यदि आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है। इसको स्कैन करके आप यदि पात्र परिवार हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके पास पक्का मकान यदि नहीं है और आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। ईडब्ल्यूएस बीपीएल विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको इस योजना के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म आप भरेंगे, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना का जो आवेदन है वो चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है, पोर्टल को खोल दिया गया है। आप भी दोस्तों आसानी से घर बैठे या फिर ई मित्र पर जाकर के आसानी से इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक, साथ में ही निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। और इसी के अलावा दोस्तों आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी चाहिएगी। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और 10 जो मापदंड इसमें तय किए गए हैं उनमें आप आते हैं तो दोस्तों अवश्य आप इस योजना में फॉर्म भर के इसका लाभ ले सकते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा केसीसी लिमिट वाले जो किसान हैं उनको पीएम आवास योजना से बाहर कर दिया गया है। साथ में दोस्तों सरकार की ओर से इस योजना के लिए 10 तरह की पात्रता के जो मापदंड है वो भी निश्चित कर दिए गए हैं। जो भी इन 10 शर्तों का पालन करेगा या 10 शर्तों के एवरेज में आ रहा है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। गरीब परिवार को लाभ मिलेगा, अमीर परिवार को इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक बार फिर से ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इसका पोर्टल खोल दिया है। साथ ही वंचित पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराने के लिए सभी जो भी कलेक्टर हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा सर्वेक्षणकर्ताओं का पंजीकरण आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किए जाने के बारे में कह दिया गया है। इसके अलावा आवास 2024 मोबाइल एप्लीकेशन में पात्र परिवार खुद भी इसमें अपना सर्वेक्षण अपलोड कर सकता है या ई मित्र पर जाकर के अपलोड कर सकता है। आवेदन के लिए 10 तरह के नियम तय किए गए हैं। किसान, यदि कोई भी किसान केसीसी 50,000 से अधिक उठा रखा है, ले रखा है, तो उसको अपात्र माना गया है।
इसके लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। समस्त कार्रवाई निर्धारित समय अवधि 31 मार्च तक पूरे करने के लिए कह दिया गया है। यानी कि 31 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं और आप इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले जो भी पात्र परिवार हैं, व्यक्ति हैं, वो स्वयं के मोबाइल से आवेदन कर सकता है। इसके लिए सर्वे का मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी दोस्तों सरकार की ओर से लॉन्च कर दिया गया है। इस लिंक पर आप जाकर के आवास प्लस 2024 सर्वे मोबाइल ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल आप करेंगे और करने के बाद में दोस्तों जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जो पेज ओपन होगा उस पेज पर सर्वे 2024 से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि मार्गदर्शिका रिपोर्ट ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी और यदि आप इसके पात्र परिवार हैं, पात्र व्यक्ति हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं। लाभार्थी को स्वयं के एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आवास प्लस 2024 सर्वे व आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। एक मोबाइल फोन से केवल आप एक सर्वे ही कर सकते हैं। सर्वे के लिए लाभार्थी का आधार नंबर जरूरी है। आधार बेस्ड फेस केवाईसी होगी। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता, पासबुक आपके पास रहना चाहिए। साथ में दोस्तों इसके लिए 10 शर्तें रख दी गई हैं। 10 शर्तों में से एक में भी अयोग्य है तो फिर वो इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों 10 शर्तों का पालन इसमें किया जाएगा और 10 शर्तों के अलावा किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए विभाग ने 10 मापदंड तय कर दिए हैं। यदि आपके पास मोटर चलित तिपहिया चौपहिया वाहन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैकेनाइज्ड तिपहिया चौपहिया वाहन यानी कि कृषि उपकरण आपके पास हैं तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसान है और वो केसीसी उठा रखा है, 50,000 से अधिक की उठा रखा है तो उसको भी बाहर कर दिया गया है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के किसी भी सदस्य की यदि मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। आयकर दाता को भी लाभ नहीं मिलेगा। व्यवसायिक करदाता को भी लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास यदि संचित भूमि 2.5 एकड़ से अधिक है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पास असंचित भूमि 5 एकड़ से अधिक है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2017-18 में जो सर्वे हुआ था उसमें जो नाम जोड़े गए उन सब के पक्के मकान बन चुके हैं, इसलिए अब दोबारा से सरकार ने इसका सर्वे शुरू कर दिया है। यदि आप भी सर्वे में शामिल होते हैं, फॉर्म भरते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा और आप भी कच्चे घर में नहीं बल्कि पक्के घर में आराम से आसानी से रहेंगे। दोस्तों वीडियो को अन्य गरीब परिवारों तक, अन्य गरीब जो व्यक्ति हैं उन तक आप अवश्य ही सेंड करें ताकि वो लोग भी पक्के मकान में इस योजना के माध्यम से सहायता लेकर के रह सके। दोस्तों और भी इस योजना से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद।